इसलिए आज की इस वीडियो में आपको पूरा लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा ताकि कोई भी कैंडिडेट बिना वजह से टेंशन ना ले। और सबसे इम्पोर्टेंट, कमेंट में अपना क्लस्टर ट्रेड और परसेंटेज लिख देना ताकि मैं पर्सनली बताऊंगा कि नाम फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है या नहीं, या फिर आपका मेरिट सेकंड लिस्ट का वेट करना चाहिए कि नहीं वेट करना चाहिए आपको सेकंड लिस्ट के लिए। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कुछ बीच में एक ऐसा इम्पोर्टेंट अपडेट बताऊंगा जो आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी। और अगर आप भी रेलवे अप्रेंटिस की वेट कर रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना ताकि ये सही जानकारी हर कैंडिडेट तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि देख रहे हैं आप कि आरआरसी नॉर्थर्न रेलवे अप्रेंटिस एक्सेप्टेड कट ऑफ यहाँ पर दिया गया है। और एक्सेप्टेड कट ऑफ फॉर फर्स्ट ज्वाइनिंग डीबी, मतलब जिसकी फर्स्ट ज्वाइनिंग में डीबी हो चुकी है और इनकी ज्वाइनिंग कंफर्म है, इनकी ज्वाइनिंग कंफर्म होगी तो कंफर्म ज्वाइनिंग होगी तो देख लीजिए कि कट ऑफ हमारा कितना रहेगा। ठीक है, कट ऑफ कितना रहेगा। अगर इसके अंदर हैं आप तो इसके अंदर है या इससे ज़्यादा है आपका तो आपकी फर्स्ट ही ज्वाइनिंग में डीबी में जो आपने करा ली है उसमें आपकी फर्स्ट ही डीबी में ज्वाइनिंग हो जाएगी। और ज्वाइनिंग कब होगी वही मैंने बता दिया आपको। और देखिए देख लेते हैं दिल्ली क्लस्टर का कितना बनेगा। देखिए दिल्ली क्लस्टर का हो गया। फीटर में सीटें कितनी है, 332 है जनरल की, 167 से आपका कट ऑफ जिसका बन रहा है, कट ऑफ यहाँ पर दिया गया है और कट ऑफ जिनका बन रहा है वो उनकी ज्वाइनिंग होगी। ये देखिए ओबीसी की 175 और सीटें 173 है और एससी की 97 सीटें हैं और कट ऑफ कितनी है 159 और 145 SC ST की, मतलब इनकी कंफर्म है फर्स्ट। ये थोड़ी ना है कि जिसने डीबी करा लिया है और उसका ज्वाइनिंग हो जाएगा, कंफर्म हो गया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। डीबी कंफर्म हो करा लिया है मैं, और हाँ सेकंड लिस्ट में भले आपका नाम आ जाएगा, जिसने डीबी कराया है सीटें खाली रहेंगी तो सेकंड लिस्ट में नाम आएगा आपका। और लेकिन इनकी ज्वाइनिंग कंफर्म है कि ज्वाइनिंग कंफर्म होगी कि। और देखिए एसटी की मैंने बता दिया। इलेक्ट्रीशियन में देखिए, इलेक्ट्रीशियन में सीटें जनरल की कितनी है, 160 सीटें हैं और कट ऑफ इनकी इतनी हो रहेगी तो इनकी कंफर्म ज्वाइनिंग हो जाएगी। 176 ओबीसी की सीटें, 51 सीटें हैं इसमें और इतना इनका कट ऑफ रहेगा तो कंफर्म में इनको पहले इनको बुलाया जाएगा। इससे कम होगा तो सेकंड लिस्ट में चाहे होगा, लेकिन इनका तो कंफर्म है, इनका बुलाना ही बुलाना है, इनको पहले इनको बुलाना है। जो एसटी की देखिए, एससी की 175, एसटी की सीटें हैं 14, 68 एसटी की 14 सीटें हैं और 168 कट ऑफ है जिनका उनका हो जाएगा। लखनऊ का देखिए, लखनऊ का सीटें कितनी होनी चाहिए, सीटें हमारी 418, 169 बन रहा है तो आपको फर्स्ट में ही बुलाया जाएगा। सीटें कितनी है ओबीसी की 206, लखनऊ का फीटर का है और कितना 168 बन रहा है आपको तो कंफर्म है आपको बुलाया जाएगा, आपको। और लखनऊ और यह गया सीटें 80 की 166 बन रहा है, सीटें कितनी है 123, 160 है तो इससे ज़्यादा है तो तब भी आपको फर्स्ट में ही बुलाया जाएगा, फर्स्ट में ज्वाइनिंग हो जाएगी। सीटें कितने हैं 153 बन रहे हैं तो कंफर्म में आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि कंफर्म है कि आपको बुलाया जाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रीशियन की 189, ओबीसी की 93 और 199 कट ऑफ कितनी जाएगी, इलेक्ट्रीशियन की 183, ओबीसी की 180, एससी की 55 सीटें हैं और 55 सीटें 181 की डीबी ज्वाइनिंग मतलब हो जाएगी इनकी। अगर 181 तो फर्स्ट में ज्वाइनिंग होगी, 166 बन रहे हैं तो फर्स्ट में कंफर्म में ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह जब भी किसी अप्रेंटिस का आता है तो मैं कट ऑफ वाइज सीटें कितने नंबर किसके बन रहे हैं और किस जोन में या किस क्लस्टर में आपको किस डिवीज़न में डालना चाहिए वीडियो, तो उसी हिसाब से मैं डाल देता हूँ, जोन वाइज डिवीज़न वाइज डाल देता हूँ। तो इतने नंबर वालों का जैसे 77 जिसका नंबर है, जिसका 80 नंबर है तो किस क्लस्टर में डालें कि हमारा हो जाएगा, किस डिवीज़न में डालें। तो दोस्तों आप वीडियो देखते नहीं हो, पूरा देखते नहीं हो, और देखते भी हो आपसे वीडियो मिस हो जाती है क्योंकि आप सब्सक्राइब किए नहीं होते हो। और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको जब भी अप्रेंटिस की फॉर्म आएगा और जिसका कम नंबर होगा, मान लीजिए
70 नंबर है, 70% बन रहा है, 75% बन रहा है, इलेक्ट्रीशियन में है वो 75% बन रहा है। अब उसको पता नहीं चलेगा कि सेफ डिवीज़न, सेफ जोन कौन सा है, अब सेफ क्लस्टर कौन सा है, और वो डाल देगा फॉर्म, सीटें देखेगा, बस ज़्यादा सीटें इसमें हैं, इसमें ज़्यादा सीटें हैं, तो वो फॉर्म उठा के डाल देगा, तो आपको पता लगेगा नहीं इस ऐसे में। अब डाल देंगे, अब सिलेक्शन होता ही नहीं है, होगा ही नहीं। 3 साल 2 साल हो गए किसी को, इसी तरह वेट करते हैं, बस ज़्यादा सीटें आई उसी में डाल दिया। इस वजह से दोस्तों सही क्लस्टर, सही डिवीज़न चूज करना बिल्कुल ज़रूरी होता है। इस वजह से आप वीडियो, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर से आप जितने भी 70%, 80%, 75% इलेक्ट्रीशियन फिटर में हैं, तो फिर से उनका सिलेक्शन रुकेगा। तो उसका रीज़न आप खुद हो, आप नहीं चाहते हो कि सर हमको पता चल जाए कि कैसा सेफ क्लस्टर, सेफ डिवीज़न कैसे चूज किया जाए और वीडियो हमको कैसे मिले। तो मैं सारी वीडियो बनाता हूँ, खोल के देख लीजिएगा। WR का अप्रेंटिस का आया है, इलेक्ट्रीशियन और फिटर का भी बनाया है मैंने, ठीक है। और देख लीजिए, ये देखिए फिरोजापुर का देख लीजिएगा। UR में 122 सीटें आई हैं, OBC में 131 सीटें, इतना कट ऑफ रहेगा तो आप फर्स्ट डिवी में ज्वाइनिंग करेंगे। SC में 41, ST में 3 सीटें हैं, देख लीजिए। कट ऑफ देखिए 124, अगर 124 है तो आज 3 सीटों वालों का कंफर्म में ये जाएंगे पहले, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रीशियन में 153 सीटें जनरल की, OBC की 27, देखिए कितनी कम है। आप तो डाल दिया होगा आपने OBC में उठा के इसमें, तो सिलेक्शन कहाँ से होगा। 182 आपका कट ऑफ बनेगा तो हो जाएगा कंफर्म में, 184 बन रहा है तो हो जाएगा, 53 इसमें है, इसमें 181 SC का बन रहा है तो हो जाएगा, ST का 165 है दोस्तों, ये 165.21 बन रहा है तो आपका हो जाएगा। सीटें कितनी हैं, 2 सीटें हैं इसमें, आप देख लीजिए। इस वजह से आपको सही क्लस्टर, सही डिवीज़न चूज नहीं कर पाते हो, सही सीटें चूज नहीं कर पाते हो, इसमें आप रिजेक्शन से बाहर हो जाते हो। हर बार फॉर्म डाल रहा है, कोई तो 3 साल हो गए अप्रेंटिस का फॉर्म डाल रहा है। 80, एक लड़के का कितने % पर हुआ है, उसका इलेक्ट्रीशियन में था, उसका 74% था। 74 में एक वीडियो बना के डालूंगा, देख लीजिएगा। उसका 74% था, वो उसका ग्रुप डी में वो ग्रुप डी में आज जॉब कर रहा है। एक का था 71% इलेक्ट्रीशियन में, वो भी ग्रुप डी में आज जॉब कर रहा है, वो भी किससे के माध्यम से, कि हमारे चैनल के माध्यम से। अब देख लीजिए, अम्बाला का देख लीजिएगा, UR में 299, ST का देख लीजिए 299, 164 बन रहा है तो सीट कंफर्म है आपकी। OBC की 147 सीटें हैं, 160 बन रहा है तो कंफर्म सीट है आपकी, फर्स्ट डिवी में ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी। और ST की 85 और कट ऑफ आपको 158 बन रहा है तो फर्स्ट डिवी में ज्वाइनिंग होगी। ST की सीटें 42 है, 136 बन रहा है तो फर्स्ट डिवी में ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसी तरह सीटें इलेक्ट्रीशियन की 95 है, UR की 180 बन रहा है तो हो जाएगी ज्वाइनिंग। सीटें कितने हैं, 45 OBC की 175 बन रहा है तो कंफर्म फर्स्ट में ज्वाइनिंग होगी। सीटें 20 है, 176 बन रहा है तो कंफर्म फर्स्ट में होगी। 13 सीटें हैं ST की, 165 बन रहा है इलेक्ट्रीशियन की, तो 165 बन रहा है तो कंफर्म है फर्स्ट में ज्वाइनिंग हो जाएगी। दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी सही क्लस्टर, सही डिवीज़न का चूज कर सके। अब बाकी देखिए दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारे माध्यम से सभी जितने भी हाई परसेंटेज वालों का, तो जितने भी हाई परसेंटेज है इसका 88, 89, उनका तो सबका कंफर्म में मिल जाएगा। लेकिन जिनका लो है, जिनका परसेंटेज कम है, उनका कहाँ से हो पाएगा, वो ध्यान भी नहीं देते हैं, और लो परसेंट की वजह से उनको सही सिलेक्शन नहीं हो पाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 87 वाला भी, 85 वाला भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों? सही क्लस्टर, सही डिवीज़न चूज नहीं करता है। तो आपको सही क्लस्टर, सही डिवीज़न चूज करना है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपके माध्यम से सही क्लस्टर, सही डिवीज़न चूज करके रेलवे अप्रेंटिस में वो भी एक 20% का आरक्षण, और आप ग्रुप डी में उनको भी जॉब कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज के समय में फ़ाइट बहुत ज़्यादा हो गई है, चाहे अप्रेंटिस हो चाहे ग्रुप डी हो। इस वजह से थोड़ा ये हमको बेनिफिट मिलेगा कि 20% कम मिलेगा हमको। 20% जब रिजर्वेशन रहेगा, कोटा रहेगा, तो जनरल से कम फाइट करनी पड़ेगी। तो इस वजह से अप्रेंटिस रेलवे में कर ले। और अगर भी वीडियो आती हैं अप्रेंटिस की, मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा कि इसमें आपको कितनी छूट मिलेगी और कितना इससे भी अप्रेंटिस करेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगा, आप कंफर्म है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना बन रहा है, कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, फिटर ट्रेड और ट्रेड कैटेगरी क्लस्टर ज़रूर बताइएगा, तभी मैं बता पाऊँगा कि आपका फर्स्ट में होगा कि सेकंड में होगा। ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि मैंने थंबनेल में लिखा है 40% से 50% सीटें अभी खाली हैं, कंफर्म है खाली हैं। जी दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि
जब डीबी कराने गए हैं कैंडिडेट, तो कैंडिडेट वहाँ पर पहुँचे भी नहीं हैं। क्यों नहीं पहुँचे हैं? क्योंकि आरआरसी एनसीआर में काफ़ी कैंडिडेट जो लिस्ट आई थी उनमें सिलेक्शन हो जाएगा, और वो चाहते हैं कि हम हमारा पास में ही हो और हम वहाँ पर ज्वाइनिंग कर ले। तो इस सेकंड लिस्ट तो कंफर्म है, और सेकंड लिस्ट कंफर्म है, और सीटें खाली इस वजह से गई थी। इससे आप सीटें खाली होने का कारण क्या है? क्योंकि तुरंत उन्होंने 16 तारीख को नई डीबी डेट उन्होंने जारी कर दी कि इस डेट को क्या एब्सेंट कैंडिडेट आना है। ठीक है, इससे तो कंफर्म हो जाता है। तो सीटें हमारी 40 से 50% सीट खाली है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि सेकंड लिस्ट में कितने परसेंटेज को लड़के को लिया जाएगा। तो ये देखिए, सबका हम तो बता नहीं सकते हैं कि इस मान के चलिए अनुमान कम से कम 5% से 7%, यानी 5% से 7%, और ये परसेंट आगे भी जा सकता है, 10% भी हो सकता है। इसलिए उम्मीद बनाए रखिएगा, क्योंकि थर्ड लिस्ट भी आते आते परसेंटेज ये 5 से बढ़ के ये आपकी 10 से 12 के बीच में हो जाएगी जब थर्ड लिस्ट आएगी। और सेकंड लिस्ट के लिए हम बता ही दिए हैं कि थर्ड लिस्ट में सेकंड लिस्ट जब आएगी, तो आपकी जब भी आएगी थर्ड लिस्ट सेकंड लिस्ट, तो उसमें 5 से 7%, यानी 8%, 9% भी हो सकता है। मान के चलिए 9% तक हो सकता है कम अनुमानित एक्सेप्टेड है, क्योंकि कैंडिडेट सेकंड डीबी में भी पहुंचेंगे नहीं, और जब पहुंचेंगे नहीं तो मेरिट है कि डाउन होगी, और ज़्यादा डाउन होके आएगी मेरिट। ठीक है, और वीडियो अगर आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में बताइए, हम जानकारी देंगे आपको। और थर्ड लिस्ट जब आएगी तो थर्ड लिस्ट भी आएगी, जब भी आएगी तो हमको वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर देंगे, हाँ सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट आ चुकी है, अपना नाम चेक कर लीजिएगा। ठीक है।